आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर लाला रुख। आई एम एन एस्थेटिक फिजिशियन एट ड्रीम एस्थेटिक्स विद इंशिया लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है स्किन केयर फॉर ब्राइड्स और ब्राइड टू बी। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि स्किन केयर जो है वो दो तरह की होती है। एक अगर आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं, और दूसरा जो नॉर्मली आप मॉर्निंग और नाइट की आपकी स्किन केयर रूटीन होती है। तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स से जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स इंजेक्टेबल हैं जैसे कि बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, तो ये जो है आपके इवेंट के 6 मंथ्स, मिनिमम भी 6 मंथ्स पहले आपको स्टार्ट कर देने चाहिए, ताकि अगर इस ड्यूरेशन में कोई इसका साइड इफ़ेक्ट आए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसको डील किया जा सके। इसके अलावा अगर आप स्लिमिंग ड्रिप्स और वाइटनिंग ड्रिप्स की तरफ जाते हैं, तो वो भी एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एक सेशन में जो है उसका इतना ऑप्टिमल रिज़ल्ट नहीं आता। आपको उसके 3 to 4 सेशंस कम अज़ कम अपने इवेंट से पहले ले लेने चाहिए। तो इसलिए इंजेक्टेबल्स जो हैं वो मिनिमम 6 मंथ्स पहले आपको स्टार्ट कर देने चाहिए, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसको डील करने का टाइम हो। जो मिनिमम भी लास्ट आपका सेशन होना चाहिए, जैसे कि बोटॉक्स अगर का जो मिनिमम भी टाइम है वो आपके इवेंट से 1 मंथ पहले तक का होना चाहिए। इसके अलावा जब अगर आप लेज़र्स की तरफ जाते हैं या केमिकल पील्स की तरफ जाते हैं, तो वो भी आपका 4 मंथ्स जो है एटलीस्ट आपके इवेंट से 4 मंथ्स पहले आप स्टार्ट करें, क्योंकि इनके भी जो सेशंस हैं वो फिर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। अगर आप मंथली सेशंस भी लेते हैं तो फिर वो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट शो करते हैं। अगर आप लेज़र्स के भी 3 to 4 सेशंस लेते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमल रिजल्ट आता है। आप फेशियल्स भी लेना चाहते हैं, जैसे ऑक्सीजनो फेशियल है, हाइड्रा फेशियल है, या फिर अगर आप PRP वगैरह की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो उनके भी जो हैं 3 to 4 सेशंस आपको मिनिमम लेने चाहिए, ताकि उनका ऑप्टिमल इफ़ेक्ट आ जाए। अब जो आपका इवेंट है उसके 1 मंथ पहले आपका जो सारे इंजेक्टेबल्स वाले प्रोसीजर्स हैं वो हो जाने चाहिए। उसके बाद आपको इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स कोई भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, फेशियल्स जो हैं वो आपके मंथली हों, आप 1 मंथ पहले भी लें, और आप अपने इवेंट से जो है 1 वीक पहले भी अपना लास्ट फेशियल ले सकते हैं। लेकिन जो भी केमिकल पील्स वगैरह हैं वो आपके मिनिमम जो है 3 to 4 वीक्स पहले आपके इवेंट से हो जाना चाहिए, ताकि उससे आपकी स्किन जितनी इरिटेबल हो या सेंसिटिव हो जाए, तो वो चीज़ें सारी, यानी स्किन आपकी हील कर जाए आपकी इवेंट तक। अगर आप एक्सफोलिएशंस वगैरह की तरफ जाते हैं, तो वो भी आपके जो है जैसे AHA BHA वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिनिमम 3 to 4 मंथ्स पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अपने इवेंट से 1 वीक पहले आपके सारे फेशियल्स और लेज़र्स इन सब के सेशंस हो जाने चाहिए, और 1 वीक के अंदर आपको सिर्फ अपनी स्किन को जो है हाइड्रेटेड रखना है और हेल्दी रखना है, ताकि एट द टाइम ऑफ इवेंट आपकी स्किन हेल्दी हो, उस पर कोई इरिटेशन ना हो और वो सेंसिटिव ना हो। ये बात हो गई एस्थेटिक प्रोसीजर्स के बारे में। इसके अलावा जो है स्किन केयर में आता है आपकी डेली स्किन केयर, जिसमें आपकी एक मॉर्निंग रूटीन होती है, एक नाइट रूटीन होती है। तो वो भी आपको मॉर्निंग रूटीन जो स्किन केयर है, डेली स्किन केयर है, वो भी आपको एटलीस्ट जो है 3 to 4 मंथ्स पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपके इवेंट तक आपकी जो स्किन है वो हेल्दी हो चुकी हो। अब इस रूटीन में क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। आपको अपनी स्किन के मुताबिक चीज़ें चूज़ करनी चाहिए। आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कम्बिनेशन है, उसके मुताबिक आपको जो है अपना मॉइस्चराइज़र्स, फेस वॉश, सीरम्स जो है सारी अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। अपनी मॉर्निंग रूटीन में सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना है। सन ब्लॉक जो है हमें रेडिएशन से भी प्रिवेंट करता है, एजिंग साइन से प्रिवेंट करता है, डार्क स्पॉट्स, हीट स्पॉट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सन ब्लॉक इन चीज़ों से प्रिवेंट करता है। तो सन ब्लॉक जो है वो बिल्कुल भी मॉर्निंग रूटीन में स्किप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नाइट रूटीन में भी आप बेसिक कर सकते हैं, फेस वॉश अप्लाई करें, सीरम अप्लाई करें और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। अब सीरम्स जो है वो हर स्किन के लिए डिफरेंट है। जैसे कि ड्राई स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छा है, ओपन पोर्स के लिए नियासिनामाइड सीरम बहुत अच्छा है। अगर आप ब्राइटनिंग की तरफ जाते हैं तो विटामिन C का सीरम बहुत अच्छा है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड का सीरम जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो अपने स्किन के अकॉर्डिंगली जो है आप सीरम सेलेक्ट करें, और फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र्स वो भी आपके स्किन के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। जो ऑयली स्किन है उसके फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड वो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देता है। इसी तरह जो है ड्राई स्किन है उनके सूदिंग फेस वॉश आते हैं, तो उनको वो यूज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र में भी इसी तरह है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करें।
थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।